हेलो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बहुत लोग हैं वो कॉमेट के का एग्जाम 10 तारीख को हुआ है। उसको लोगों ने एग्जाम को दिया हुआ है। अब उस एग्जाम को लेके बहुत लोग परेशान है कि रिजल्ट कैसे आएगा, कॉमेट के में कॉलेज क्या मिलेगा, अगर वहाँ एडमिशन चाहिए तो हमको एडमिशन कैसे होगा। इन सब बहुत सारी चीजों को लेके लोग कंफ्यूज है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमेट के में आप जो है हमारे थ्रू एक बेहतर से बेहतर कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमेट के है क्या, इसमें कॉलेजेस क्या हैं, चीजें क्या हैं, कॉलेज कैसे मिलती है, कटअप कैसे जाते हैं, इसकी फीस कितनी है, रिव्यू कितनी होती है, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कॉमेट के है। तो एक्चुअली में कॉमेट के है क्या, कॉमेट के जो है वहाँ कर्नाटका में एक प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूट का एसोसिएशन है। अगर कॉमेट के का हम फुल फॉर्म का बात करें तो कॉमेट जो है इसका हो गया कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। कॉमेट के का फुल फॉर्म हो गया कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। तो बेसिकली जो कॉमेट के है, कॉमेट के में 4 तरह के कॉलेज आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कॉमेट के में क्या होता है, कॉमेट के में बेसिकली 4 तरह के कॉलेज आते हैं। पहला आता है मेडिकल कॉलेज, दूसरा आता है आपका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, तीसरा आता है आपका डेंटल कॉलेज, और चौथा आता है आर्किटेक्चर कॉलेज। ठीक है, चौथा है आपका आर्किटेक्चर कॉलेज आता है। ठीक है, आर्किटेक्चर एसीटी इसको बोलिए। तो बेसिकली जो है इसमें 4 तरह के कॉलेज आते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल और आर्किटेक्चर। तो कॉमेट के क्या है, एक प्राइवेट जो है जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन है जिसका नाम है कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। ठीक है, और इसी के थ्रू जो वहाँ एक प्राइवेट कॉलेजों ने मिलकर कॉमेट का एसोसिएशन बनाया, उससे ये डिसाइड हुआ कि कर्नाटका में जो भी मेडिकल कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट का, उनका जो है एडमिशन्स मेडिकल्स में, इंजीनियरिंग में, डेंटल में, आर्किटेक्चर में एडमिशन कॉमेट के एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा। इसीलिए हर साल जो है आपको मई मंथ में कॉमेट के का एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन एराइज होगा कि सर अगर कॉमेट के का एग्जाम होता है तो कर्नाटका में लोकल एग्जाम भी होते होंगे, वहाँ के स्टेट का है, जैसे यूपी में पहले यूपी टेक होता था, बिहार में बिहार कंबाइंड होता था, महाराष्ट्र में एमएचसीटी होता था। तो इस तरह अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है एग्जाम्स होते हैं। तो हाँ, कर्नाटका में भी वहाँ का लोकल एग्जाम्स होता है जिसका नाम है KCET। ठीक है, जो कर्नाटका में लोकल एग्जाम्स होते हैं उसको बोलते हैं KCET, कर्नाटका कॉमन इंटरेस्ट है। वहाँ का जो लोकल एग्जाम होता है वो KCET होता है। ठीक है, फिर जो प्राइवेट कॉलेज कंडक्ट करते हैं उसका नाम कॉमेट के है, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये इसका हो गया। तो आप ये कहिए कि सर वहाँ तो KCET भी हो रहा है, कॉमेट के भी हो रहा है, फिर मैनेजमेंट कोटा का सीट भी होगा, तो फिर वहाँ कैसे एडमिशन होता है, सीट के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, कॉलेज सीट कैसे देता है और कैसे अलॉट होता है। देखिए इस बात को भी हम आपको डीपली समझाए। जैसे पहला एग्जाम KCET हुआ, दूसरा कॉमेट के हुआ, और तीसरा इनका जो एडमिशन होता है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर फिर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो अगर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन का बात कीजिएगा तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, जो है अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिएगा तो वो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि सीट कैसे इनका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिएगा इनका, ठीक है, तो जैसे आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन पहला तो इनका जो एग्जाम हो गया वो हो गया KCET, जो लोकल एग्जाम हो गया। दूसरा इनका हो गया कॉमेट के, ठीक है, और तीसरा हो गया मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो इनका जो KCET से है उससे ये सीट का 45% भरते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 सीट है, ये आरबी कॉलेज है, ठीक है, तो 100 सीट का 45% ये KCET भरेंगे। 45% का मतलब हो गया 40 सीट ये KCET से भरेंगे। ठीक है,
उसके बाद कॉमेट के से ये भरते हैं कितना 30%। कॉमेट के से कितना भरेंगे 30%। 30% का मतलब हो गया इसे कितना भरेंगे 30 सीट। 30 सीट कॉमेट कैसे भरेंगे। मैनेजमेंट कोटा में कितना सीट होता है इनका 25%। 25% का मतलब हो गया 25 सीट ये मैनेजमेंट कोटा से भरेंगे, ठीक है। तो अब जैसे एक ही क्लास में 3 तरह के बच्चे पढ़ेंगे। जैसे पहला बच्चा है वो पढ़ेगा जो केसीटी से है, जो 45% लिए जाते हैं 45 सीट। दूसरा बच्चा कॉमेट कैसे आएगा जिसमें 30% लिए जाते हैं 30 बच्चे। और तीसरा है मैनेजमेंट कोटा 25% सीट उसे भरते हैं 25 सीट, ठीक है। तो अब आप एक और क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर इसमें तो फीस भी अलग अलग हो जाए, एकदम अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें फीस की तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ये आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। अगर इसका आप मैनेजमेंट कोटा का फीस देखना चाहें आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये इसने सीधा वेबसाइट पे डाला था एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर बी अंडर मैनेजमेंट कोटा फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। इसमें आप इसका मैनेजमेंट कोटा का सीएस का फीस देख लीजिए कितने। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर 34 है, सेकेंड ईयर 12 है, थर्ड ईयर 12 है, फोर्थ ईयर टोटल कितना है 70 लाख का है, ठीक है। वही अगर कंप्यूटर साइंस जो है एआई की बात करें तो पहला साल 24, दूसरा साल 12, तीसरा साल 12, चौथा वाला 60 लाख का, ठीक है। सीएस साइबर सिक्योरिटी 50 लाख, सीएस डेटा साइंस 55 लाख, ठीक है। तो अब आप कहिएगा सर 70 लाख दे के बीटेक करेंगे इतना में तो मेडिकल कर लेंगे जी। बेंगलोर में अगर आपको आरबी में पढ़ना है तो मैनेजमेंट कोटा में 70 लाख देना है। तो वही कह रहे थे कि वहां पे बेंगलोर में जैसे मैंने बताया कि आपको 3 तरह से एडमिशन होते हैं। पहला वहाँ जो एडमिशन होता है वो केसीटी के थ्रू होता है। दूसरा जो एडमिशन होता है वो आपको कॉमेट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। और तीसरा एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो केसीटी वाले बच्चे हैं उनका आरबी कॉलेज का फीस 83 जो है 83,000 के अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। 83,000 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। दूसरा जो कॉमेट के बच्चे होते हैं उनका आप लोग को 2,50,000 के अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। थोड़ा 2,50,000 से आप इसको 3 लाख के बीच में मान सकते हैं, ठीक है। और चौथा है मैनेजमेंट कोटा, उसी पे इस बच्चे का फीस होगा जो है पहले साल 3 लाख। टोटल एनुअल पैकेज बात 4 इयर्स का बात करें तो ये हो जाएगा 70 लाख। अगर वही कॉमेट के थ्रू बात करें तो ये मोटा मोटी 4 साल का 10 लाख। और यहाँ केसीटी की बात करें तो वो मोटा मोटी जो है 2,30,000 आएगा, 2,30,000 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 2,30,000 आएगा। मतलब एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें जो 45 बच्चे ऐसे होंगे जो 4 साल का 2,30,000 देंगे। और दूसरा बच्चा कॉमेट के वाला होगा जो 4 साल का 10 लाख देगा। और तीसरा बच्चा मैनेजमेंट कोटा वाला होगा जो 4 साल का 70 लाख देगा। तो इस तरह जो है एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में 3 तरह के बच्चे पढ़ते। पहला वो जो केसीटी से आते हैं जो वहाँ के लोकल होते हैं उनकी फीस बहुत कम होती है, 1 लाख से कम होती है। दूसरा वो है जो कॉमेट के से आते हैं उनकी फीस 3 लाख के अप्रोक्सीमेट होती है, 2.5 से 3.5 के बीच में, 2.5 2.75। तीसरा वो मैनेजमेंट कोटा में जो आपको दिखाया कि 70 लाख दे के जाते हैं। जैसे आप ये आरवी कॉलेज का मैनेजमेंट का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग 24 लाख, मैकेनिकल 24 लाख, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 24 लाख, ईसी 38 लाख, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 20 लाख, केमिकल 16 लाख, कंप्यूटर साइंस 70 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 24 लाख, बायोटेक्नोलॉजी 25 लाख, एरोस्पेस 31 लाख, कंप्यूटर साइंस जो है एआईएमएल 60 लाख, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी 50 लाख, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस 55 लाख। ये जो है इनका मैनेजमेंट कोटा का आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं ये फीस है, ठीक है। मतलब जो है बेंगलोर में ओपन जो है आपका 25% मैनेजमेंट कोटा है। ये हिडन नहीं है, ये गवर्नमेंट ही अलाउ करती है कि 45% आप केसीटी से लीजिए, ठीक है। 30% आप कॉमेट के से लीजिए, 25% आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से एडमिशन से लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम कॉमेट के बारे में, ठीक है। तो ये जो है कॉमेट के, ठीक है। जैसे अभी 10 तारीख को एग्जाम हुआ है तो अब एंसर की, प्रोविजनल एंसर की, रैंक कार्ड सारा चीज आने वाला है। तो जो बच्चे कॉमेट के दिए अभी घबराइए मत, जो भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था उसके वजह से कुछ सेंटर जैसे जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, बीकानेर, जोधपुर, श्रीनगर
जामनगर अम्बाला, और में जो है एग्जाम कैंसिल हो गए थे, वो एग्जाम्स अभी होने बाकी है। दूसरा है आपका जो है कैंडिडेट जिसका थर्ड शिफ्ट में उस दिन जो लड़ाई हो गई थी वहां कैंसिल हुआ था, न्यू दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, अजमेर, अलवर, भिलारा, जो है भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, सीकर। तो ये जो है दो लोगों के एग्जाम इन सेंटरों के बचे हुए, यहाँ का एक शिफ्ट का है और यहाँ का तीनों शिफ्ट का है। तो ये जब बच्चों का एग्जाम्स हो जाएगा उसके बाद ही जो है आपका आगे का प्रोसीजर्स चालू होगा, मतलब आंसर की और बाकी सारी चीजें आएगी और एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, ठीक है, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो है कॉमेड के में किस किस में कितने कितने कॉलेज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉमेज के में कि जो है इसके कॉलेज कितने हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंजीनियरिंग में टोटल इनके पास 212 कॉलेज है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो है 212 कॉलेज इनके पास इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है। अगर जो बात करें आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर के मोटा मोटी 24 कॉलेज है इनके पास। बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल में 18 कॉलेज है इनके पास, ठीक है। और बात करें डेंटल की, तो डेंटल में 23 कॉलेज हैं जो कोमेट के अंदर आते हैं, और तो कोमेट के थ्रू 30% इंटेक पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे कॉमेट के की कटअप की, कॉमेट की कटअप कितनी जाती है, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा। तो ये देखिए आप कॉमेट के का जो है यहाँ पे आप कटअप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉमेट के की कटअप की बात करें तो सबसे पहले हम आपको कटअप दिखाते हैं आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं R95 आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर रोड, बेंगलुरु। इसका जो है कटअप जीए में जनरल का 193 है, सीएस का, और जो है केकेआर जो कर्नाटका रीजन का उसका 497 है। मैंने जिसका 193 रैंक है वो आपको जो है सीएस वहां मिल सकता है, और जो कर्नाटका वाले उनका 497 जो आएगा उनको वहां पे मिल सकता है। अगर वही बात करें एम एस रमैया की, आप यहाँ एम एस रमैया का देख सकते हैं, जो है आपको एम एस रमैया का दिखा दे रहे हैं। हाँ हाँ, एम एस रमैया का आप देख सकते हैं, एम एस रमैया का यहाँ देख सकते हैं। एम एस रमैया का जो है जनरल का 761 है, और जो है बेंगलुरु का रीजन के जो है वहां पे उनका 3181 है, कर्नाटका रीजन का, ठीक है। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि इनका सीएस का कटअप क्या जा रहा है। तो अगर आप बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वहाँ के आप टॉप कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, तो टॉप कॉलेज की वहाँ ये आप मान के चलिए कि अगर रैंक आपका जो है अप टू 1500 आता है, 1500 तक, तब वहाँ ढंग के कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर इससे आपको ज्यादा रैंक आता है तो फिर वहाँ कोर सीएससी का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ अदर ब्रांचेस के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बेंगलोर में आईटी नहीं होता है, वहाँ आईएस होता है, इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आईटी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंस होता है, आईएस होता है, ठीक है। ठीक है, तो वो बच्चे जिनका कॉमेट में 1500 तक रैंक आता है, उसमें उनमें तो उनको कोर्स ऐसे ढंग के कॉलेज में इजीली मिल सकता है, लेकिन जिसका एबव 1500 आता है उनको जो है प्रॉब्लम्स होगा। तो वो बच्चे जो कॉमेट के में बेंगलुरु में अच्छे से अच्छे कॉलेज में आरबी है, रमैया है, दयानंद सागर है, पेस है, निट्टी मीनाक्षी है, तो आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आपसे हम एक फोन कॉल्स दूर है, आप फोन उठाइए, हमको कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, हमसे जुड़िए, और आपको बेंगलोर में अच्छे से अच्छे कॉलेज पे हम एडमिशंस करके कॉमेट के फीस पे जो 2.5 लाख है उस पे देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बेंगलोर में ओपन 25% मैनेजमेंट कोटा होता है, लेकिन अगर आपका रैंक बुरा भी है तो आप इसके लिए टेंशन न ले, आप हमारे जो है टीम से जुड़े, हमारी टीम जो है मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हमारी टीम आपको बेंगलोर के अच्छे से अच्छे कर्नाटका के कॉलेज में एडमिशन करके देगी, ठीक है। तो अगर आप बेंगलोर में एक अच्छा कॉलेज, अगर रैंक आपका 1500 से नीचे है तब तो ठीक है, अगर ऊपर है और बेंगलोर में एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं तो आप हमारे टीम से जुड़िए, ये हमारा वादा है कि हम 100% आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज करा के देंगे। जो अगर हमारे ऑफिस के पास में, जैसे बिहार में, यूपी में,
महाराष्ट्र में अलग-अलग लोकेशन पे हमारा फिजिकल ऑफिस है। आप हमारे फिजिकल ऑफिस भी जा सकते हैं या आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़िए, आप कह रहे हैं कुछ भी हो, आपको परेशान नहीं होना है। बैंगलोर में अच्छे से अच्छे कॉलेज करके हम वादा करते हैं कि आपको कॉलेज दिलाएँगे। ओके, थैंक यू।